भोपाल में भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को अपने झूठे वादों से हड़प रहे हैं, वहीं शासकीय जमीन पर कब्जा कर मल्टी बना रहे हैं। ऐसा ही एक बिल्डर दीपक ललवानी का मामला सामने आया है। दीपक ललवानी ने होशंगाबाद रोड पर निखिल्स नेसल्स और निखिल होम्स नाम की कॉलोनी काटकर रहवासियों से करोड़ों रुपए ले लिए। रहवासियों का आरोप है कि दीपक ललवानी ने अभी तक कॉलोनी को सोसाइटी के नाम हैंड ओवर नहीं किया है। वहीं लोगों को जान से मारने की धमकी भी देता रहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं ललवानी की धोखाधड़ी और निखिल होम्स के कारनामों की विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्डर दीपक ललवानी की मनमानी, सरकारी जमीन पर खड़ा किया अवैध इमारत, सरकारी जमीन को बेचा रहवासियों को। दीपक ललवानी रहवासियों को जान से मारने की धमकी देता है। निखिल होम्स और निखिल नेसल्स के रहवासी परेशान, कॉलोनियों में नहीं है पानी, ना ही सीवेज की सुविधा। अपने वादों से मुकरा बिल्डर दीपक ललवानी। होशंगाबाद रोड पर निखिल नेसल्स और निखिल होम्स नामक दोनों प्रोजेक्ट बिल्डर दीपक ललवानी ने बनाया है। निखिल नेसल्स का प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ। लोगों को बड़े बड़े वादे करके ललवानी ने अपने बंगलो और फ्लैट बेच दिया। 2013 से पोजीशन दिया और लगभग 350 रहवासी कॉलोनी में रहने लगे। इस बीच कॉलोनी वासियों ने जो बिल्डर से कॉलोनी में पानी की सुविधा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की तो वह बहाने बनाने लगा। इसके बाद रहवासियों ने कॉलोनी को सोसाइटी के नाम हैंडओवर करने की बात की तो वह मुकर गया और रहवासियों को जान से मारने की धमकी देने लगा। जागरूक रहवासियों ने जब आरटीआई के द्वारा जमीन और कॉलोनी के कागजात निकलवाए तो सचमुच रहवासियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जमीन तो शासकीय थी। करीब 1.35 एकड़ शासकीय जमीन बिल्डर दीपक ललवानी ने रहवासियों को बेच दी है और उस पर आवासीय कॉलोनी बना दी है। सड़क से लेकर 11 बंगलो शासकीय जमीन पर बने हैं। निखिल नेसल्स से लगी कॉलोनी निखिल होम्स में भी मंदिर सहित मुख्य गेट और आवासीय परिसर में करीब 2 एकड़ जमीन शासकीय है। नक्शे में शासकीय खसरा नंबर 2 और खसरा नंबर 9 शासकीय जमीन दिखाया गया है, जिसको बिल्डर ने कब्जा कर बेच दिया है। इसकी शिकायत भी रहवासियों ने नगर निगम और एसडीएम सहित कलेक्टर को की है। आइए सुनते हैं रहवासियों का क्या कहना है। जी, यहाँ पे क्या है कि जो हमारी कॉलोनी के अंदर जो है 1.25 एकड़ के करीब जमीन उन्होंने सरकारी जमीन पे डेवलप करके मकान भी बना के बेच दिए। हाँ, ये हमें जानकारी बाद में हुई जब हम लोगों ने सोसाइटी बनाई और उनसे कागजात मांगे तो आनाकानी करने लगे। पहले तो सोसाइटी नहीं बनने दे रहे थे, फिर हम लोग ने आरटीआई लगाई वहाँ पे और आरटीआई लगा के जब हमने रिकॉर्ड वगैरह निकाले तब हमने देखा, हम लोग हतप्रभ रह गए कि हमारे पूरी जीवन की कमाई के बने हुए हम लोगों के मकान, जिसमें पूरा अभी भी हम लोग किस्त दे रहे हैं बैंकों में, और वो उसकी जमीन शासकीय है। इसकी शिकायत हमने जिला कलेक्टर से की है, एसडीएम साहब से की है। जांच चल रही है, जांच को दबाने का पूरा प्रयास बिल्डर कर रहा है। कुछ राजस्व निरीक्षक लोग, बिल्डर दीपक लालवानी, जितेंद्र लालवानी है, ये लखूमल लालवानी एंड सन्स है, निखिल ब्रांड से बेचते हैं, निखिल नेसल्स निखिल वो। तो इन्होंने बहुत दबाने का प्रयास किया। इसके बाद कुछ राजस्व के निरीक्षकों को भी उन्होंने अपने उसमें लिया प्रलोभन में। उन्होंने कुछ गलत रिपोर्ट भी बनाने की कोशिश की, परंतु जो जमीन शासकीय हो तो शासकीय रहेगी। जाट खेड़ी का शासकीय जमीन क्रमांक 9 और 2 शासकीय आज भी है, किसी भी आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं, और वो हमारी कॉलोनी के अंदर है और कॉलोनी प्रेमाइसेस के अंदर है, आप कोई भी देख सकता है। और उसमें मकान बने हैं लोगों के, और करोड़ों करोड़ रुपए के मकान बेचे। वो भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 लाख के मकान बेचे, करोड़ करोड़ रुपए में बेचे मकान, और सब अब भटक रहे हैं। और किसी भी तरह वो मतलब हम लोगों को प्रताड़ित करके दबाव बना के जान से मारने की धमकी आजू बाजू से आ रही है। गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हो रहा हम लोग अध्यक्ष पर, SC ST झूठे मुकदमे लगा के लगाया गया हम लोगों के ऊपर कि किसी भी तरह इनको मतलब वो हथप्रभ किया जाए कि ये आगे कार्रवाई ना करें। और आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सत्य पर। तो मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। तो जब हम सोसाइटी बनाने के लिए निकले तो हमें पता चला है कि बहुत सारी गड़बड़ी हमारी सोसाइटी में। पहले तो एक तो इनने जो है 1.25 एकड़ जमीन जो है गवर्नमेंट जमीन उस पर कब्जा कर रखा है, प्लस कुछ जमीन जो है जो 11 मकान फ्रंट के हैं उनको बेच भी दी है। 5-5 फीट जमीन जो है उनको, वैसे इनके यदि नगर निगम के नक्शे में देखेंगे तो वो 24/60 है, लेकिन इन्हें 24/65 का बेच दिया है।
तो वो सबसे बड़ी वो गड़बड़ी है। दूसरा ये है, जब हमने मकान लिया तो 50-50 हज़ार रुपये इनने हमसे लिए थे कि जब आपकी सोसाइटी हैंडओवर होगी उस टाइम हम देंगे। तो उसका कैलकुलेशन बैठाया जाए तो 1,36,00,000 रुपये होता है, जो कि बिल्डर देना नहीं चाह रहा है, सोसाइटी हैंडओवर नहीं करना चाहा है। बिल्डर की हमेशा ये प्रवृत्ति रही है कि वो एक सोसाइटी से दूसरी कनेक्ट करता जाता है। जैसे उसने निखिल बंगलो बनाया है, उसने निखिल नेशंस कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ सामने भी आप देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, वो इससे कनेक्ट करना चाह रहा है। इधर पीछे से ही वो एक कनेक्ट करना चाह रहा है, तो अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। वो सोचता है कि ये मेरी जमीन है और मैं इसका मालिक हूँ, और जब तक है लाइफ टाइम तक मैं इसको अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो इसमें क्या है, बिल्डर ने ना तो यहाँ मेरे घर के सामने भी पानी भरता है, पिछले 7 साल से मैं उससे बोल रहा हूँ, उसने अभी तक नहीं सुना कभी भी। जिस दिन बारिश होती है उस दिन मतलब घुटने घुटने तक पानी भरा रहता है घर के सामने। दूसरा एसटीपी भी नहीं है हमारी कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी का पूरा जो गंदा पानी जो है नाले में छोड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा सिक्योरिटी पर्पज से कुछ भी नहीं है, कैमरे बस गेट पे लगाए, वो चलते नहीं चलते किसी को नहीं पता। इतनी बड़ी कॉलोनी है, जबकि हम लोगों ने सोसाइटी रजिस्टर कर ली है, उसके बाद भी बिल्डर अपने हाथ पैर चला रहा है, मानने को तैयार नहीं है, कहीं राजनीतिक दबाव बना रहा है, हम लोगों पे बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। निखिल नेशंस में शासकीय विभाग के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, जिनमें एसडीएम से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डरों के हौसले कितने बुलंद हैं। वे किसी को भी ठगी का शिकार बना लेते हैं। इतने अधिकारियों के बावजूद बिल्डर दीपक ललवानी की गुंडागर्दी बदस्तूर जारी है। प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, कार्रवाई के नाम पर जीरो है। अब देखना है कि जहां शिवराज सरकार भूमाफियों पर कार्रवाई कर रही है, तो क्या प्रशासन इस बिल्डर दीपक ललवानी पर कोई कार्रवाई कर रहवासियों को न्याय दिलाएगा। EMT न्यूज भोपाल।